ए ब्यूटीफुल मीटिंग एपिसोड 5। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि नजर सारी लड़कियों को वहां से भगाकर ले चुकी थी। उस आदमी की बेहोशी के हालात में देखकर उस औरत ने उस आदमी के चेहरे पर पानी डाला, जिससे वो आदमी होश में आ जाता है। उस औरत ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में आकर बोली, लड़कियां कहाँ है? वो आदमी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मैम सारी लड़कियां भाग गई। वो इतना ही बोल पाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ माया। जी हाँ दोस्तों, उस औरत का नाम माया था। माया जिस्म का धंधा करती थी। काफी दिनों से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। आज नजर की सुध-बुध से वो सारी लड़कियां बच गई और माया भी पुलिस की पकड़ में आ चुकी थी। माया के पीछे एक लेडी पुलिस खड़ी थी। माया जैसे ही पीछे मुड़ती है, एक जोरदार गाल पर थप्पड़ पड़ता है और वो इंस्पेक्टर माया को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नजर के लिए ये जगह नई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अब वो कहाँ जाएगी। वो बस सड़क पर भागे जा रही थी। उसे डर था कि कहीं वो लोग उसे वापस ना पकड़ ले। लेकिन जो और लड़कियां थी वो वहीं की रहती थी, इसीलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और माया के बारे में जानकारी दे देती है। वहीं पर उनके कर्जन के लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजर भागे जा रही थी और भागते भागते वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी की रफ्तार कम थी, इसीलिए नजर मरते मरते बच जाती है। गाड़ी से टकराने पर उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं। वो लड़का गुस्से में बोला, अगर मरने का इतना ही शौक था तो कहीं और जाके मरो। रूहान त्रेहान की गाड़ी मिली थी मरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो गाड़ी रूहान की थी। रूहान की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर नजर अपने चेहरे से बाल हटाकर सामने देखती है और कांपती हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी, वो गलती से टकरा गई, आई एम सॉरी। रूहान जैसे ही नजर को देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। नजर की वो नीली आंखें रूहान को पागल करने के लिए काफी थी। नजर रूहान को अपनी तरफ इस तरह घूरता देख भागने लगती है। तभी रूहान जोर से बोला, रुको। नजर के पैर वहीं जम जाते हैं। रूहान गाड़ी से उतरकर नजर के पास आता है। नजर के हालात देखकर उसे समझने में एक मिनट नहीं लगा कि उसे किसी की मदद चाहिए। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन देखकर रूहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो नजर की बिना परमिशन लिए उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उसे समझने का एक मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और चल पड़ती है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? नजर ने गुस्से में आकर पूछा। वो डर रही थी मगर वो अपना डर दिखाना नहीं चाहती थी। इट्स ओके स्वीट हार्ट, हम अपने घर जा रहे हैं, इतना क्यों तिलमिला रही हो? रूहान ने मदहोश भरी आवाज में कहा। एक्सक्यूज मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जो आप किसी भी अनजान लड़की को अपने घर लेकर चले जाएंगे? अगर आपने मुझे अभी गाड़ी से बाहर नहीं निकाला तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। नजर ने गुस्से में आकर रूहान का फोन उठाते हुए कहा। रूहान ने नजर की तरफ देखा और बोला, इन खूबसूरत लिप्स पर लिपस्टिक अच्छी लगती है, धमकी नहीं। और इतना बोलकर रूहान नजर को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और थोड़ी देर बाद नजर बेहोश हो जाती है। रूहान नजर को लेकर अपने पर्सनल फार्म हाउस पहुंच जाता है और नजर को एक रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर नजर को होश नहीं आता है। ओ माय गॉड, ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है? दवाई इतनी भी तेज नहीं थी, अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। रूहान अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है। रूहान बिना सोचे समझे सीधा डॉक्टर की टीम को बुला लेता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और नजर का चेकअप कर देते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? रूहान ने डॉक्टर से पूछा। मिस्टर रूहान, ये लड़की काफी वीक है, शायद काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा। रूहान एक नजर को देखता है और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या आज रात ये लड़की मेरे काम आ सकती है? डॉक्टर रूहान के पर्सनल थे, इसीलिए वो रूहान को अच्छे से जानते थे, इसीलिए रूहान ने बेझिझक डॉक्टर से ये सवाल पूछ लिया। देखिए मिस्टर रूहान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत वीक है, आप इन्हें रेस्ट करने दे तो अच्छा है। ओके डॉक्टर, रूहान ने नजर की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर की टीम चली जाती है। इस वक्त उस रूम में नजर और रूहान के अलावा कोई नहीं था। रूहान ने नजर के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी उम्र इंतजार कर सकता हूँ बटरफ्लाई। वैसे तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं सिर्फ एक ही रात बिताऊंगा तुम्हारे साथ, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम ही ने बचाया था ना उन सब लड़कियों को। वैसे तुम्हारी वो बहुत तारीफ कर रही थी कि नीली आंखों वाली लड़की ने इन सबको बचाया है, बट अफसोस कि तुम वहां से आजाद होकर यहाँ कैद हो गई। वैसे तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों उठाया? क्योंकि मेरे पास न्यूज आई थी कि माया अरेस्ट हो चुकी है और उसे अरेस्ट कराने वाली नीली आंखों वाली लड़की है, और तुम्हारी हालात देखकर मैं समझ चुका था कि वो तुम ही हो। इसका मतलब तुम्हारा कोई नहीं है। जिसके साथ रहती है उन लोगों ने तो तुम्हें बेच दिया ना स्वीट हार्ट। रूहान इतना बोलकर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगता है। विराट ने आज पूरा दिन अहिर के घर पर बिताया था। विराट और अहिर दोनों रूम में बैठे थे, तभी अहिर की मोम नंदिनी आती है। विराट बेटा, ये खाना खा लो, मैंने आज तुम दोनों की फेवरेट डिश बनाई है। नंदी जी ने खाने को टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वाओ आंटी, थैंक यू सो मच, विराट ने खाने की तरफ देखते हुए कहा।
अच्छा तुम दोनों खा लेना बेटा, नंदिनी जी ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो बाहर चले जाती है। विराट जल्दी से खाना खाने लगता है। अहिर आंटी जी खाना सच में बहुत टेस्टी बनाती है, विराट ने जूस पीते हुए कहा। अहिर ने खाना खाते हुए कहा। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। अंदर आ जाओ, अहिर ने बिना पीछे देखे कहा। एक सूट बूट पहने लड़का आता है जिसके हाथ में एक फाइल और 2 टिकट थी। हेलो विराट सर, ये रही आपकी टिकट और उस काम पर मैंने पूरी टीम लगा दी है, जब तक आप वापस आएंगे काम हो जाएगा, उस लड़के ने कहा। उस लड़के की बात सुनकर अहिर आंख फाड़कर कभी विराट तो कभी टिकट तो कभी उस लड़के की तरफ देख रहा था। ओके टिकट यहाँ रख दो और तुम जाओ, विराट ने बिना उस लड़के की तरफ देखे कहा। वो लड़का वहाँ से चला जाता है पर अहिर का मुंह अभी भी खुला था। मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी, विराट ने खाने को टेबल से उठाते हुए कहा। अहिर ने जल्दी से पानी पिया और विराट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब मेरा रास्ता क्यों रोका, मुझे सोने दे और तुम भी सो जा, 4 बजे की फ्लाइट है हमारी, विराट अहिर को सामने से हटाते हुए बोला। व्हाट, हम जा कहाँ रहे हैं बताएगा मुझे, अहिर ने विराट के हाथ से टिकट छीनते हुए कहा। विराट टिकट अपनी पॉकेट में रखकर और बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। विराट तुम क्या कर रहे हो आजकल, और वो लड़का क्या बोल रहा था कि वापस आने तक काम हो जाएगा, कौन सा काम हो जाएगा, अहिर ने बेड पर बैठते हुए पूछा। गुड नाइट, विराट ने लाइट ऑफ करते हुए कहा और सो गया। अहिर भी विराट को गुस्से से घूरते हुए सोफे पर जाकर सो जाता है। त्रेहान इंडस्ट्री के नए सीईओ अब से मिस्टर विराट त्रेहान है। किसी को नहीं पता था कि विपिन जी अपने बाद विराट त्रेहान को सीईओ बनाएंगे। ये न्यूज आज टीना दिन में 1000 बार से ज्यादा सुन चुकी थी। वो तो खुशी के मारे पागल हो चुकी थी। ओ माय गॉड, मैं विराट की वाइफ बनूंगी, मैं त्रेहान इंडस्ट्री के सीईओ की वाइफ बनूंगी। एक काम करती हूँ, विराट से बात करती हूँ, टीना फोन उठाते हुए कहती है। टीना विराट को कॉल करती है। विराट अपने फोन पर टीना का नाम देखकर उसके चेहरे पर तिरछे स्माइल आ जाती है। विराट को मुस्कुराता देख अहिर लाइट ऑन करके उसके पास आ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब किसी ने मैडम को नहीं बताया कि मिस्टर विराट त्रेहान दूसरी लड़की से शादी करने वाले हैं, अहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्चुअली दोस्तों, विपिन जी ने शादी तक ये बात किसी को बताने के लिए मना की थी, इसीलिए टीना को ये बात पता नहीं थी। विराट ने अभी तक टीना से ब्रेकअप नहीं किया था क्योंकि विराट अपने धोखे का बदला लेना चाहता था। विराट अपने मन में ठान चुका था टीना से बदला लेने के लिए। विराट ने टीना की कॉल अटेंड की और प्यार से बोला, हेलो बेबी। विराट के मुंह से ये सब सुनकर टीना मन ही मन सोचने लगी, विराट बहुत जल्द तुम ये कहोगे हेलो मिसेज त्रेहान, और उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। हेलो मिसेज त्रेहान, विराट ने फिर से बोला। मिसेज त्रेहान का नाम सुनकर टीना और अहिर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विराट, ये क्या कहा तुमने, टीना ने हैरानी से पूछा। ऑफ कोर्स टीना, मैं तुम्हें त्रेहान फैमिली की बहू बनाकर ही दम लूंगा। विराट के मुंह से ये सुनकर टीना तो खुशी के मारे जैसे बेहोश ही हो गई हो। क्या हुआ टीना बेबी, तुम्हें मिसेज त्रेहान नहीं बनना क्या? यस ऑफ कोर्स बेबी, टीना ने कहा। विराट के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अहिर बहुत कुछ समझ चुका था। अहिर का चेहरा देखकर विराट अपने पलकें झपका देता है। ये सब देखकर अहिर के चेहरे पर उदासी सी छा जाती है क्योंकि वो समझ चुका था कि टीना का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि रूहान ही है। अहिर को बहुत दुख हो रहा था मगर वो विराट की हिम्मत देखकर खुश भी हो रहा था। अहिर विराट की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देता है जैसे वो कहने की कोशिश कर रहा हो कि तू सही कर रहा है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। टीना फिर से बोली, बेबी वैसे तुम कहाँ हो? मैंने लोरी से पूछा, तुम घर पर तो नहीं थे? हाँ बेबी, वो मैं जरूरी मीटिंग के लिए आया था, विराट ने अहिर की तरफ आई विक करते हुए कहा। तभी अहिर भी विराट के प्लान में शामिल हो जाता है। अहिर बोला, सर ये लीजिए आपकी फाइल प्रोजेक्ट जहर की। अहिर ने विराट की तरफ देखते हुए बोला। अब विराट और अहिर दोनों अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा ठीक है बेबी, हम बाद में बात करते हैं, टीना ने कहा। हाँ ठीक है बेबी, गुड नाइट, और वो फोन कट कर देता है। फोन कट करते ही अहिर और विराट दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। काफी देर हंसने के बाद दोनों थक जाते हैं और बेड का सहारा लेकर बैठ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट जहर कौन सा है बे? विराट ने हंसते हुए पूछा। ये प्रोजेक्ट तो मेरा है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, अहिर ने कहा। कौन सा प्रोजेक्ट? विराट ने सीरियस होकर पूछा। अरे यार, कल वो तुमने न्यूज नहीं देखी, वो माया पकड़ी गई है, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है, और उसे पकड़ाने वाली एक लड़की थी जिसकी नीली आंखें, वो लड़कियां कह रही थी इंटरव्यू में, अहिर ने शांत होकर कहा। हाँ तो इन सब से तेरे प्रोजेक्ट जहर का क्या संबंध है? कहीं तुम माया के साथ मिला हुआ तो नहीं है? विराट ने टॉन्ट मारते हुए कहा। मैं और माया के साथ? अहिर ने विराट को घूरते हुए कहा। अच्छा ये सब छोड़, मैं तुझे बताता हूँ अपने प्रोजेक्ट जहर के बारे में, अहिर ने शांत होकर कहा। हाँ बता, विराट बोला। तो सुन, जैसा कि वो लड़कियां बता रही थी कि उस लड़की की पतली कमर, नीली आंखें और गोरा रंग है,
ऐसी सेम लड़की मैंने सपने में देखी, तो मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हो ना हो वो लड़की और मेरे सपने वाली लड़की दोनों एक ही है। उस लड़की को ढूंढकर मैं तेरी शादी करवा दूंगा, समझा? और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट जहर। पहले तो विराट सीरियस होकर उसकी बात सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सपने वाली लड़की नीली आंखें ये सब सुना तो अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। क्या हुआ, प्रोजेक्ट का नाम अच्छा नहीं लगा? अहिर ने विराट की तरफ देखते हुए कहा। विराट ने अहिर की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तू पागल हो गया है क्या? सपनों का वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता। घरे देख, जिससे पहले मैं लात मारकर तुझे तुम्हारे सोफे पर फेंक दूं, दफा हो जा यहाँ से, विराट ने गुस्से में कहा।